हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपनी आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई और जेई के एग्ज़ाम डेट आ गई है। इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए अपनी कॉमन टेस्ट अपने स्टार्ट करेंगे, जो इन सभी एग्ज़ाम्स में आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो आपको ये बढ़िया तरीके से इसको क्वेश्चनों को करना है। जो भी क्वेश्चन मैं बताऊं उनको अच्छे से करने की कोशिश करो। वो क्वेश्चन बना है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है वो भी आपको देखना है। ठीक है ना। एग्जामिनर जैसे आप यहाँ सोच रहे हो ना, वो थोड़ा सा ऊपर सोच के यहाँ से क्वेश्चन बना देता है, तो ये चीज भी आपको देख के चलनी है। तो एक बात दोस्तों इसमें ध्यान रखना, आप वीडियो को पहले पॉज करना। ठीक है, पहले वीडियो को पॉज करना, फिर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना, फिर वीडियो को देखना, ताकि आपको पता चले कि किस में टाइम बचा सकता हूं और कितना टाइम अपने दूसरे क्वेश्चन में इसको लगा सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, आपको यहाँ पे बाइलिंगुअल क्वेश्चन मिलेंगे अब। ठीक है, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको कि सर हिंदी है या इंग्लिश है। आप इसमें दोनों लैंग्वेज में आपको इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन मिलेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को पढ़ लेना और उसको करने की कोशिश करनी है। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। तो अपने मॉक टेस्ट में लगभग 20 क्वेश्चन होंगे, 20 या 21 क्वेश्चन। तो आप सभी को ये क्वेश्चन पहले वीडियो को पॉज करना है, उसको करने की कोशिश करनी है, फिर वीडियो को इसको सॉल्यूशन देखना है। समझ में आ गई बात है? तो चलिए अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो। अब आपको ये मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे और अपनी तैयारी को बढ़िया करना है दोस्तों। और अपने दोस्तों के पास भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि उनको भी इस प्रकार के टेस्ट का उनको लाभ मिल सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संख्या 27, 39, 65 में 3 के स्थानीय मान और अंकीय मान या अंकित मान में अंतर कितना है? दोस्तों, जब भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि ये क्या बोल रहा है हिंदी में, तो थोड़ा आप इंग्लिश की तरफ चला जाया करो। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू देखो, 3 की प्लेस वैल्यू कितनी आएगी? 3 की प्लेस वैल्यू पूछिए दोस्तों, 3 की प्लेस वैल्यू निकालने का मतलब होगा 3 के आगे कितने अंक है? 3, तो आप 3 जीरो लगा दो। ठीक है। अंकीय मान, तो 3 का फेस वैल्यू मान लो, इसकी फेस पर कितनी वैल्यू? 3 का 3 होगा। इनका अंतर बताना है तो अंतर कर दो, इसका कितना आएगा? 2997 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो आपको बोल दिया 2, 3, 4, 7, 6, 5, आपको बोल दिया इसमें 4 के अंकीय मान और इसके प्लेस वैल्यू का अंतर बताओ। तो 4 का मतलब हो गया 4000, क्योंकि इसके आगे 3 अंक है, माइनस 4 का फेस वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी, तो इसमें से 3996 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 2 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 4% साधारण ब्याज की दर से मूलधन 3675 रुपये पर अर्जित ब्याज कितना होगा? दोस्तों, जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, सिंपल इंटरेस्ट SI%, इसका मतलब R% इंटू टी करना होता है, या आप इसको लिख सकते हो RT%। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ? जो भी समय है और क्या है, दर है, इनको गुणा करना है, तो 4 दूनी 8%। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना है? 3675 का 8% निकाल दो, ये आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। ओके, अब इसको काटना है तो देखो 25 से कट जाएगा, काट दो, 25 चौके 100, 25 से कम 25, कितना बचेगा? 11। 25 चौके 100 और 25 सात 175, 4 से काटा 2, इसको डबल से गुणा किए तो 294 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो आपको 3 वर्ष दे दिया और 8% दर दे दी, तो आपका RT% कितना होगा? 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 24% हो जाएगा। तो ये दोस्तों ब्याज है। मूलधन 100% होता है, इसका मतलब मिश्रधन पूछे तो 124 हो जाएगा। अगर मूलधन निकालना हो तो 100% निकाल देना। ये तीनों चीजें आपकी हो गई है। नेक्स्ट, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से डिविजिबल है? दोस्तों, 12 से डिविजिबल का रूल होता है क्या, कि ये 3 इंटू 4, 3 और 4 से कटनी चाहिए। ठीक है, इसको इस प्रकार तोड़ना है संख्या को सह-अभाज्य संख्या में, मतलब दोनों का HCF 1 हो, है ना, कॉमन ना हो कुछ भी। इसको आप ऐसे भी तोड़ सकते थे 6 इंटू 2 में। अब देखो इनमें HCF कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो ये अपने नहीं लेंगे, इसको सह-अभाज्य संख्या में तोड़ना है, को प्राइम नंबर में। 4 का नियम क्या होता है दोस्तों? संख्या के लास्ट 2 डिजिट होते हैं वो 4 से डिविजिबल है, देखो सभी में है ये तो ये रूल तो फेल हो गया। ठीक है, अब देखो 3 का क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए।
9 बन गया, 9 बनते ही छोड़ देना, इसको छोड़ दो। 3 और 4 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 का कितना बनेगा? 1 बनेगा। 1 में 3 का भाग नहीं जाता तो नहीं होगा। 6 और 3 9, ये काट दो। 4 और 1 5 और 2 7, तो इसका कितना आया है? 7 आया है ना। तो इसमें 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, इसको भी छोड़ दो, ये नहीं होगा। 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 1 15, 15 और 2 17, 17 का कितना हो जाएगा? 8। 8 का बताओ, इसमें 3 का डिवाइड नहीं जा रहा, इसका मतलब ऑप्शन कितना बच गया? 4 नंबर वाला। जब भी दोस्तों एग्जाम में बैठे हो तो आप इन तीनों को, अगर मान लो आपका नहीं आया, इसको थोड़ा सा चेक कर लिया करो। होगा तो यही। कई बार क्या होता है, यहाँ पर कैलकुलेशन करने में आप गलती कर देते हो, ये लगा देते हो, कहीं ऊपर वाला भी निकल जाए, है ना। अगर ये होगा तो 3 से डिवाइड होगा। देखो 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16, 16 और 2 18। देखो 18 में कितने का भाग जा रहा है? 3 का, मतलब ये आपका आंसर सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। 16% के लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपये था। यदि वस्तु को 330 में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत कितना होता? दोस्तों देखो, विक्रय मूल्य 435 है, 16% लाभ है। आप इसको, मैं पहले इसका तरीका बताता हूँ कि इसको करते कैसे है ना, फिर बताता हूँ कि इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे। 116% की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 435। ये विक्रय मूल्य बराबर हो गया परसेंटेज में। अब कहता है वस्तु को 330 में बेचा तो हानि परसेंट बताओ। आप निकालोगे पहले 100% की वैल्यू, है ना। 435 बटे 116 इंटू आएगा 100%, ये आ गया इसका क्रय मूल्य। तो इसका क्रय मूल्य आ गया। फिर आपके पास विक्रय मूल्य 330 है, इसको करो 29 चौके 116, 29 एकम 29 और 29 5 145, 4 से इसको काटा 25, 25 5 125, 12, 25 एकम 25 और 12 कितना हो गया? 37, है ना। 375। तो देखो 375 रुपये में खरीद के आपको 330 में बेचनी है। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? आप बोलो सर ये तो एसपी है और ये क्या है? सीपी है। इसका मतलब तो हमें हानि होगी। हानि होगी तो अब निकाल लोगे आप कितना? 5, 7 में से 3 के 4, 45 रुपये की हानि किस पर? 375 पर। 100 में से कितनी आएगी? ये आपका क्या आ गया? लॉस परसेंटेज। लेकिन दोस्तों इतना लंबा करोगे तो फिर एग्जाम में आपको टाइम कैसे बचाओगे? तो इसको टाइम बचाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होता है, देखो विक्रय मूल्य ऊपर आएगा, ये रुपये में आ गया, परसेंटेज में कितना है? 116%। बराबर क्या करो, विक्रय मूल्य के सामने विक्रय मूल्य आ गया रुपये में, ऊपर रुपये में, नीचे परसेंटेज में। आप यहाँ पे x% लिख दो। इसमें क्या होगा? x% लाभ या हानि होगी, जो भी आएगी वैल्यू। अब देखो इसको काटो, 29 चौके 116, 29 से इसको काटा 15 आ गया, 15 एकम 15, 15 दूना 30 और 15 दूना 30। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों 88। आप देखो 100% विक्रय क्रय मूल्य है, 88 में बेचे आपने 100 की जगह, तो कितने का हानि होगी? कम में बेचे तो 12% की हानि होगी। ये डायरेक्ट आंसर आ जाता है। समझ में आई ना बात है? चलिए नेक्स्ट पे। वीडियो को रोको, करने की कोशिश करो। बढ़िया सवाल है दोस्तों, आज के बाद आपका ये सवाल गलत नहीं होगा। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखिए, दो पाइपों ए और बी को एक टैंक को क्रमशः 25 मिनट और आधे घंटे में भर सकते हैं। तो पाइप ए है और कौन सा है? बी। ये 25 मिनट में, आधे घंटे का मतलब 30 मिनट में। पाइप सी 3 गैलन प्रति मिनट खाली करता है। 3 गैलन दोस्तों प्रति मिनट खाली करता है, मतलब 1 मिनट में इतना खाली करता है सी। आप देख लो ये कितनी मिनट काम करता है, उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे अपने। ठीक है, तो इसके आगे यदि तीनों पाइपों को एक साथ संचालित किया जाता है तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। इसका मतलब ए भी भरने वाला, बी भी भरने वाला, लेकिन सी क्या है दोस्तों? खाली करने वाला। ये कितने मिनट में? 15 मिनट में भर जाता है। अब देखो इसकी टोटल वर्क कितना मान लो? 150, 150 ही मानोगे। 25 सी के 150 भरने वाला, 30 5 150 भरने वाला, 15 दाए 150 भर रही। देखो तीनों को लगाया है तो ये भर रहा है दोस्तों, ये देखो टंकी भर रही है। अगर खाली हो रही होती तो अपने माइनस लिख देते। अब यहाँ देखो 6 और 5 11, इनकी दोनों की वैल्यू तो 11, माइनस का सी बराबर कितना आ गया? 10। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। इसका मतलब सी है, इसकी आप लिखोगे -1, याद करने के लिए कैसे है कि ये खाली करने वाला है। अब एक बात बताओ, 150 लीटर सी का अपने टाइम निकाल लेते हैं। 150 लीटर का टैंक माना है आपने, 1 मिनट में 1 लीटर खाली करता है, तो कितना टाइम लगा देगा? 150 मिनट लगा देगा, है ना। अब बताओ 1 मिनट में कितना खाली करता है? 3 गैलन। तो 150 मिनट तक काम किया है, तो 3 से गुना हो जाएगा।
कितना आ जाएगा 450 गैलन, मतलब इतनी इसकी धारिता आ गई है। क्या बात समझ आई क्या? कहाँ है ऑप्शन? ये रहा। ठीक है, तो जो भी खाली कर रहा है, सी खाली कर रहा है, तो सी का टाइम निकाल लो, कितना टाइम ले रहा है, 150 मिनट ले रहा है टोटल टाइम, है ना। अब देखो 3 गैलन प्रति मिनट खाली करता है। ओके, 1 मिनट में 3 गैलन, तो 150 मिनट में इतना गैलन खाली कर देगा, मतलब 450 गैलन खाली कर देगा। नेक्स्ट, आकाश की मासिक आय 9600 है, उसका मासिक खर्च उसकी आय का 60% है, उसकी मासिक बचत कितनी है? देखो दोस्तों, टोटल आय 100% होती है, ठीक है। इसमें से ये इनकम होगी, एक्सपेंडिचर होगा, और क्या होगा? सेविंग होगी। 60% क्या कर रहा है? ये खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब 40% क्या करेगा? ये बचाएगा। तो 9600 है, ये कितने की वैल्यू है दोस्तों? आप बोलो सर ये तो टोटल आया है, मतलब 100 की वैल्यू है, 100% लगा लो जी। इनटू में आपको पूछा मासिक बचत, बचत कितनी है? 40%, तो ये 40 की वैल्यू निकाल दो। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 नीम 36, इकाई अंक कितना आ रहा है? देखो एक तो जीरो आनी है पीछे, ठीक है, और 4 सिक 24, सॉरी 4 सिक 24 होगा ना, तो 4 आएगा, 4 इसमें 2 ऑप्शन में आ रहा है, तो गुना ही कर लो। 4 नीम 36 और 4 सिक 24, तो ये आ गया 38, 4 और 0, 3840 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एचसीएफ ज्ञात करना है दोस्तों, आसान है सवाल। देखो इसका काफी तरीके होते हैं निकालने के, 56, 140 और 168 का एचसीएफ निकालना है आपको। तो क्या करोगे? या तो इनका डिफरेंस मेथड लगा लो, डिफरेंस करोगे तो ये आएगा 28, ठीक है। इनका डिफरेंस किया तो कितना आया? 44 और 80, 84, 84 आ गया। जो डिफरेंस आया इनमें देखो एचसीएफ आ रहा है क्या? आप बोलो सर 28 होगा, क्योंकि 28 का इसमें भी डिवाइड जा रहा है, इसका मतलब 28 हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 28। अगर आप इसमें देखते कि सर इसमें से डायरेक्ट, तो सबसे छोटी संख्या देखनी है आपको, कौन सी है? 56 है। 56 का 56 में तो जाएगा ही डिवाइड, क्या इसमें जा रहा है? क्या नहीं जा रहा, तो 56 अपना आंसर नहीं होगा। फिर अपने इसका फैक्टर देखेंगे कोई, 56 का आधा करोगे 28, है ना, फिर इसका चौथा हिस्सा करोगे 14 आ गया, मतलब इसके फैक्टर क्या आएंगे? 1 2 3 सॉरी 4, ठीक है, फिर 8, फिर 7 भी आएगा ना, 7 8 56, फिर 8 आएगा, फिर कितना आएगा? 14 आएगा, फिर कितना आएगा? 28 आएगा, फिर कितना आएगा? 56 आएगा। ये 56 नहीं है, तो इससे जस्ट छोटा कौन सा आएगा? ये आ जाएगा। अगर ये ऑप्शन में ना होता तो 14 आता, देखो दे रखा है इसलिए। अगर 14 भी ऑप्शन में ना होता तो 8 आ सकता था, 7 आ सकता था, इस प्रकार आपको देखना है, नहीं तो ये डिफरेंस मेथड आप इसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट, 15 साल पहले सिंथिया ब्रिटेनी से 3 गुनी थी। दोस्तों ये 15 ईयर एगो की बात कर रहा है, पहले की, इसकी बात कर रहा है सिंथिया और ब्रिटेनी। ब्रिटेनी की आयु 1 है, तो इसकी 3 गुनी कौन सी थी? सिंथिया थी। उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है? 94, तो ब्रिटेनी अब कितनी बड़ी है? देखो दोस्तों, अब देखो ये आपको ये प्रेजेंट का दे रखा है यहाँ पर, और दे क्या रखा है? रेशियो नहीं दे रखा, इसका टोटल दे रखा है आपको, कितना? 94। तो आप 15 साल पीछे जाओगे, इसका मतलब कितने व्यक्ति है? 2, एक का 15 साल जाओगे, 2 का कितना जाओगे? 30 साल पीछे जाना पड़ेगा, है ना। 30 साल कम कर दो टोटल का, इसमें टोटल में से, तो ये हो जाएगा 64। इसका मतलब 15 साल पहले इन दोनों की आयु का योग कितना था? 64 था। तो रेशियो में कितना है? 3 और 1 4, इसका मतलब 4 की वैल्यू 64 है, 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 16 आएगी, मतलब 16 गुना हो गया। तो ये 16 थी, 48 थी, और ये 16 एकम 16 था 15 साल पहले। अब किसकी पूछी है? ब्रिटेनी की वर्तमान, तो 15 साल बाद इसमें 15 ऐड कर दो, तो 16 और 15 31, इसका मतलब ब्रिटेनी की आयु कितनी है? अब 31 ईयर। नेक्स्ट दोस्तों, अगर इस प्रकार के सवाल आपने लगा लिए तो आपको पेपर में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। पेपर सिंपल भी होता है और थोड़ा टफ भी होता है, सारे ही सवाल आते हैं इसके अंदर, तो दोनों ही अपने को करने हैं। जय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर से स्कूल की ओर जाता है, 5 मिनट से देरी से पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी बढ़ा देता है तो वह स्कूल 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी कितनी है? दोस्तों वैसे तो इसका फॉर्मूला है, डायरेक्ट थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर अपने फॉर्मूले से इसको करते हैं। ये कहता है कि ये घर से मान लो होम है और ये इसका स्कूल है। ये स्कूल जाता है, ये 10 की स्पीड से जाता है ना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो ये जो नॉर्मल टाइम लग रहा है इसको, उससे कितना टाइम ज्यादा लग रहा है? 5 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। अगर ये अपनी स्पीड बढ़ा देगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। तो इसको टाइम क्या लग रहा है? 4 मिनट कम लग रहा है, ठीक है। अब इसको देखो,
जैसे मान लो यहाँ पर आपको टी टाइम लग रहा था इस पॉइंट पे, अगर आपने स्पीड क्या है 10 है, इसका मतलब 5 मिनट ज़्यादा लग रहा है, मतलब टी से 5 मिनट और लग रहे हैं, यहाँ पर पहुँच रहे हो आप। टी ना मत मानो इसको, ये मान लो 10 बजे मान लो, भी 10 बजे पहुँच रहे थे, अब आपको क्या पहुँच रहे हो 10:05 पे पहुँच रहे हो आप, ठीक है, 5 मिनट लेट का मतलब तो, ठीक है। और 13 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगी तो आप 4 मिनट पहले पहुंच रहे हो, इसका मतलब 9:56 पर ही पहुंच रहे हो आप। अब बताओ आपकी टाइम का डिफरेंस कितना आया यहाँ पे, आप बोलो सर 4 और 5 9 मिनट का आया, ठीक है। अब ये इतना यहाँ से नहीं देखोगे, अब आप, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया कि इस प्रकार ये इसको अपने करते हैं, ठीक है, डिफरेंस है। लेकिन अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे दोस्तों, अब इसकी ट्रिक बताता हूँ आपको, ये ट्रिक ही याद रखनी है। कैसे, देखिए, देखो, जब भी आपको बोला हो 5 मिनट लेट पहुंचता है देरी से, इसका मतलब प्लस 5 मिनट और ले रहा है, और जल्दी पहुंच रहा है इसका मतलब माइनस कर दो, कम समय ले रहा है तो 4 मिनट कम होगी। तो जब भी प्लस माइनस हो तो इनको ऐड करना है, ठीक है। एक आपने देखा होगा, प्लस प्लस हो तो माइनस करना है, माइनस माइनस हो तो माइनस करना है, डिफरेंस करना है, ठीक है ना। प्लस माइनस हो तो, और माइनस प्लस हो तो क्या करना है, ऐड करना है दोस्तों। जब भी अपोजिट चिन्ह हो तो ऐड करना है, सेम चिन्ह होगा तो माइनस करना है, अपने आप आंसर आ जाएगा आपका। अब देखो इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला दोस्तों, क्या, स्पीड s1 इंटू s2 डिवाइड बाई कितना, s1 और s2 का अंतर, इंटू में क्या आएगा डेल्टा टी, मतलब टाइम का डिफरेंस। डेल्टा टी लिख लो, सीधा टी लिख लो, है ना, क्योंकि डेल्टा टी का मतलब हो गया टाइम का डिफरेंस। तो दूरी बराबर कितनी आएगी, s1 कितनी है चाल 10, कितनी होगी 13 होगी दूसरी चाल, s1 और s2 का अंतर कितना 3 का, इनटू में टाइम का डिफरेंस कितना है 9 मिनट। लेकिन 9 मिनट में है, इसको घंटे में चेंज करो, 60 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये देखो किलोमीटर प्रति घंटा में चल रही है। अब इसको काटो, 3 से इसको काटा 3, 3 से इसको काटा 20, 20 में देखो 1 और ये 10 गुना 20, तो 13/2 का मतलब कितना आ गया 6.5 किलोमीटर आ गई इसके घर से दूरी, ये आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ आई क्या। तो दोस्तों आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जब भी दो स्पीड दे रखी हो अलग अलग, s1 इंटू s2 अपॉन s1 और s2 का अंतर है ये डिफरेंस, माइनस लगा लो, पॉजिटिव लेना है हमेशा, ठीक है, और इंटू में डेल्टा टी। चलिए नेक्स्ट पे, कोसेक थीटा, सॉरी कोसेक ए प्लस कोट ए बराबर 2 तो हो, तो कोसेक ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों इस सवाल को करते हैं, तो इसमें आपके पास फॉर्मूला होता है दोस्तों, कोसेक स्क्वायर ए या थीटा लिख लो माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपके पास होता है 1, ओके। अब इसको जब खोलते हो आप, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, और क्या बनेगा कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा। अब आपने देखा कि सर ये तो वो फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, ये फॉर्मूला है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें ए प्लस बी और ए माइनस बी लगा दिया, इन दोनों में एक वैल्यू दे रखी होगी आपको, देखो प्लस वाली दे रखी है ना, इसकी वैल्यू 2 है, ये वैल्यू आपने पुट कर दी यहाँ की यहाँ सेम, बराबर कितना है 1, इसका मतलब कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू कितना आएगा 1/2। अब दोस्तों ये तो आपको समझाने के लिए लिख दिया। अब के बाद जब भी आपके सामने ये इस प्रकार का सवाल आएगा, ये फॉर्मूले वाला है ना, कोट और कोसेक में, कोसेक और कोट में, तो आप क्या करोगे, जिससे मान लो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू मान लो ए है, ठीक है, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू क्या है कि 1/a कर देना। समझ में आई क्या बात है, ठीक है। अगर माइनस हो यहाँ पे पहले, फिर प्लस करना हो तो भी यहाँ पे जो भी होगी उसके उल्टा कर देना, अपना आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको इसमें कोसेक की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करो, कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कोसेक थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब x कौन सी आई, देखो मैंने यहाँ पे a मानना है, अगर a में लिखो तो a लिख लो, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a आ जाएगा, 2a आ जाएगा, बस जो भी वैल्यू दी होगी। यहाँ पे कितनी दे रखी है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 1 अपॉन 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5/4 इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा, डिवाइड करने से 1.25, ठीक है। अब थोड़ी सी इसकी कहानी और समझ लो दोस्तों, क्यों ऐसा करते हैं। देखो कोसेक थीटा, ठीक है, प्लस कोट थीटा इक्वल टू मान लो a है, और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/a। अगर आपको कोसेक थीटा निकालना है, तो
आप क्या करोगे, इनको ऐड करोगे, इसका मतलब ये तो प्लस माइनस कट गए, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू कोसेक थीटा, ये क्या हो जाएगा a प्लस 1/a हो जाएगा। इसको सोल्व किया तो a स्क्वायर हो गया, देखो प्लस का 1/a बन गया। यहाँ से कोसेक थीटा क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस का 1/2a हो जाएगा। ये नीचे आ गई इसकी, ये आ गया आंसर इसका। ओके, बात समझ में आ गई क्या। अगर दोस्तों कोट थीटा निकालना होगा तो दोस्तों ये आएगा a स्क्वायर माइनस का 1/2a आ जाएगा। अगर पहले वाला निकालना है तो प्लस आएगा बीच में, दूसरे वाला निकालना है तो माइनस आएगा। चलिए नेक्स्ट पे, 1/30 को आवर्ती दशमलव में कैसा लिखा जाता है। दोस्तों डिवाइड करना है, नहीं तो आप ऐसे करो 1/3 को अलग लिख लो, इसको करो। 1/3 का मतलब क्या होता है, 0.3333 होता है। नीचे 10 और बच गया, मतलब एक अंक और खिसकाना है, इस डेसिमल को यहाँ ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा 0.03, क्योंकि ये जीरो के इधर आएगा, यहाँ पे लगेगा, तो 0.333 आगे चलता जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला, ठीक है। 0.03, ना कि 0.00, ना कि 0.000, ना ही 0.3, तो ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, तानिया के वेतन में 15% की वृद्धि की गई, उसका बढ़ा हुआ वेतन 14,030 है, उसका मूल वेतन। इसका मतलब दोस्तों 115% की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी, 14,030। आपको पूछा कि मूल वेतन 100% की वैल्यू बताओ। काट दो इसको 23 से 5 बार, ठीक है, और 5 से इसको काट दो 20 पे, 23 के इसमें डिवाइड, 23 के 138 और 2, 23 एकम 23, 610 आ गया, और डबल कर दो इसका, कितना आ जाएगा 1222, 00 आ जाएगा। नेक्स्ट, 150 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हुई 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती है। दोनों ट्रेनों की गतियों का योग प्रति घंटा कितना होगा। योग पूछा है दोस्तों, S1 प्लस S2 का मान पूछा, और किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मीटर में है। देखो जब भी दो ट्रेनें विपरीत दिशा में जाती है तो इनकी लंबाइयां जुड़ जाती है, 150 प्लस 130 ऐड होगी दूरी। आपको स्पीड निकालनी है, दोनों की एक साथ आएगी, क्योंकि टाइम देखो दोनों का एक साथ है, 7.2 सेकंड में पार करती है, तो 7.2 आ गया। ये कितना हो गया, 280 हो गया। नीचे 7.2 है, पॉइंट हटा दिए तो ऊपर आ गया 0 आ गया। अब देखो ये क्या है, ये मीटर प्रति सेकंड आ गया, ऊपर देखो दूरी थी, नीचे सेकंड था, तो मीटर प्रति सेकंड में चाल आ गई। इसको 18/5 से गुणा करके किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लिया। 18 को किया तो 4 बार कट गया, 4 5 20, 20 की एक 0 कट गई, इसको आधा हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब 140 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे लिख लेना 140 किलोमीटर प्रति आवर। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1875 को विभाजित करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। दोस्तों पहला तरीका तो ये है, सबसे छोटी संख्या बताओ इसमें कौन सी है, 2 का भाग जा रहा है कि इसमें नहीं जा रहा, वो तो डेसिमल में चल जाएगा, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। इससे जस्ट बड़ी देखो, इनमें से सबसे छोटी ये तो है नहीं, इसके बाद 3 बचेगी, 3 का भाग करोगे तो कितना आएगा, 625 आएगा। क्या 625 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, आप बोलोगे सर है, इसका मतलब ये ऑप्शन हो जाएगी इसका। ये तो हो गया ऑप्शन से करने का। अब इसको आप, अगर आपको ऑप्शन से ना समझाए तो आप कैसे करोगे इसको। दोस्तों 1875 है, इसको आप ना इसके फैक्टर कर लो, कितने से जाएगा, 5 से कर लो, 5 दिया 15, 3 5 7 35, 5 5 25, फिर 5 से करो, 5 7 35, 5 5 25, फिर 5 से करो, 15 5 75, फिर 5 से करो, 5 दिया 15, फिर 3 एकम 3। अब देखो जब भी परफेक्ट स्क्वायर होता है इसका मतलब 2 के पेयर बनने चाहिए। इसका मतलब देखो 5 और 5 का पेयर बन गया, सेम होनी चाहिए संख्याएं, यहाँ भी 5 और 5 का पेयर बन गया, लेकिन ये 3 का पेयर बनाए नहीं इसको। इसका मतलब या तो इसका डिवाइड करो या इससे एक संख्या से गुना करो, फिर पेयर बनेगा। तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, किस संख्या से डिवाइड करें या किस संख्या को गुणा करें, तो सेम ही आंसर आता है दोनों का। गुणा भी 3 से करना पड़ेगा देखो इसमें, या फिर डिवाइड करना है तो भी 3 से करेंगे, समझ गए ना, क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू में कितना है 3। अगर 3 का पेयर बनाना है तो 3 से गुणा भी तो करना पड़ेगा नहीं संख्या। अगर 3 का पेयर नहीं बनाना है, इसको हटाना है, तो मतलब 3 से डिवाइड कर दो, हट जाएगा तो ये बच जाएगा। अगर 3 से गुणा करेंगे तो ये पेयर बन जाएगा, तो परफेक्ट बन जाती है, ठीक है। तो गुणा या भाग करना हो, ये दोनों सेम आंसर आते हैं इसके। नेक्स्ट, यदि 20% वार्षिक दर से 2000 रुपये का निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो 18 मास बाद कितनी राशि होगी। दोस्तों जब भी
ब्याज क्या हो, दर आपको दे रखी है 20%, ठीक है, और आपको दे रखा है हाफ ईयरली, ईयरली नहीं है हाफ ईयरली, इसको कैलकुलेट करना है। टाइम कितना, 18 मंथ, तो टाइम क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा ना, 6 महीने से करोगे तो। समझ आई क्या? मान लो 18 मंथ है तो पहले आपने हिसाब किया 6 मंथ बाद, दूसरा 6 मंथ बाद तो 12 मंथ हो गए यहाँ पे, तीसरा 18 मंथ बाद तो 3 हो गए, देखो 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 18 हो गए। तो आपने कितनी बार हिसाब किया इसका ब्याज दिया, 3 बार, इसलिए बोलते हैं टाइम को डबल कर दिया करो। इसका मतलब दर को क्या करना होगा, आधा, तो 10% हो जाएगी। टाइम कितना हो गया, 3 साल हो गया। अगर 3 साल बोल सकते हैं ना, फिर इसका आंसर होता है कि 3 बार अपने हिसाब करेंगे, इसका ब्याज देंगे। ओके, 10 साल का 10% का 3%, 3 साल के लिए कितना होता है इफेक्टिव रेट, तो आपको आपने याद कर रखा हो दोस्तों, क्या इसका कितना आएगा, 33.1% इसका CI होता है, CI परसेंट। बस इतना परसेंट निकाल दो किसका, 2000 का, तो 2000 का 33.1% इसका निकाल दो। ये पॉइंट हटाओ तो नीचे जीरो आएगी, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ये डबल कर दो 662 आएगा, 662 और 2000 ये जोड़ दो तो ये मिश्रधन बन जाएगा टोटल 2662। तो आंसर आ गया इसका बी। क्या बात समझ आई क्या? बाकी आप इसको और भी तरीके से कर सकते हो। 10% दर है तो 1/10 लिखोगे, 10 से कितना हो गया धन 11, 3 साल है तो क्यूब कर दो, ये कितना हो जाएगा 1000, ये कितना हो गया 1331। इसकी वैल्यू दे रखी है दोस्तों कितनी, 2000, इसका मतलब ये कितने गुना है, 2 गुना, तो इसको भी 2 गुना कर दो तो ये 2662 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट, ये सवाल अच्छा है दोस्तों, वीडियो को पॉज करो, करने की कोशिश करो, ठीक है, फिर इसको देखो। देखो आपको a प्लस 1/a अगर दिया हो, मान लो x दिया, आपको अगर k दिया, मान लो आपको पूछे a² प्लस 1/a² बताओ, आप क्या करते हो, आप बोलो सिर्फ k² माइनस 2 करते हैं। अगर a³ प्लस 1/a³ पूछा होता तो आप करोगे k³ माइनस का 3k करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं दिया, ये दे दिया और ये दे दिया, इससे पहले ये निकालो फिर इससे ये निकालेंगे। समझ में आई क्या बात है? अब देखो a² प्लस 1/a² बराबर कितना है, 3 है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ आप 2 ऐड कर दो, यहाँ 2 ऐड कर दो, यहाँ भी 2 ऐड कर दो, ये क्या बन जाएगा, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है मैथ तो ये कितना हो गया 5 है। अब स्क्वायर हटाने हैं, a प्लस 1/a आएगा तो ये कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। अब आपको क्यूब करनी है तो a³ प्लस 1/a³ करोगे तो क्या करोगे, आपने देखो k³ का मतलब ये k की वैल्यू देखो, ये बना लिया आपने ये चीज, यहाँ देखो, इसका मतलब √5 का क्यूब करना है, माइनस 3 इंटू k की वैल्यू कितनी है, √5 है, तो 5 √5 हो जाएगा, माइनस 3 √5, इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 √5, तो ऑप्शन हो जाएगा 2 √5, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 मीटर स्क्वायर है, इसका एक विकिरण की लंबाई 8, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखो दोस्तों, एक समचतुर्भुज बना लो छोटा सा, ठीक है, इसके अंदर 2 विकिरण दे रखे हैं, एक ये और एक ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है, 24, तो बताओ इसका एरिया कितना होता है समचतुर्भुज का, आप बोलोगे सर 1/2 विकिरणों का गुणा d1 इंटू d2। मान लो पहला विकिरण d1 है, ये d2 है, ये 24 दे रखा है, बराबर 1/2, एक विकिरण 8 है तो दूसरा विकिरण ज्ञात कर लो, यहाँ से 2 से काटा 4 बार, 4 से इसको काटा 6, इसका मतलब दूसरे विकिरण की लंबाई आ गई दोस्तों 6। अब देखो पूरा विकिरण 6 है, इसका मतलब ये 3 पार्ट होगा, ये भी 3 होगा, और एक विकिरण कितना था 8, इसका मतलब ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। अब इस ट्राइंगल को देखो, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है इस प्रकार, ओके, ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितनी आएगी 5 आएगी ट्रिपलेट से, तो इसकी भुजा कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आ गई क्या? चलिए नेक्स्ट पे, सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6000 रुपये और 6 महीने के लिए 5000 रुपये निवेश किया, लाभ में दोनों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों, जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट कितना किया है और कितने टाइम के लिए किया है। अब देखो इसने 5, जो सुरभि है, और किसका है दूसरा, उर्बा, उर्बी है क्या, उर्बा, इसने 5 महीने के लिए इन्वेस्ट किया 6000 रुपये, ठीक है, इसने 6 मंथ के लिए किया और 5000 रुपये। अब देखो 5 × 30, 5 × 30, इसका मतलब 1:1 आ गया इसका रेशियो, ठीक है,
इसका मतलब इसका जो भी प्रॉफिट होगा वो 1:1 के अनुपात में बंटेगा। नेक्स्ट, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% छूट देकर भी 25% का लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 600 रुपये है। बहुत जबरदस्त सवाल है दोस्तों। आपको तरीका बताता हूँ। इस प्रकार के सवाल आपको इसी तरीके से करने हैं। देखो, जब भी आपको छूट और एक पे प्रॉफिट या यहाँ पे लॉस दिया होगा, ठीक है, तो आपको कैसे करना है, इसका एक फॉर्मूला तो दोस्तों एमआरपी और सीपी का रेशो बनता है। अब देखो, छूट किस पे दी जाती है, एमआरपी पे, लेकिन 20% छूट है, ये यहां कर दो, कहां पर, जो सीपी है। अब देखो, लाभ सीपी पर होता है, क्रय मूल्य पर, लेकिन ये कौन सी साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, एमआरपी पर, मतलब उल्टा जाता है ये। समझ में आई क्या? और जाता क्यों उल्टा वो भी बता देता हूं। देखो, एमआरपी पर आपने छूट दी, इसका मतलब आपने क्या किया, 20% छूट दी, तो ये 80% आएगा एमआरपी का, ये विक्रय मूल्य बन रहा है ना। इसी प्रकार दूसरे में आपने क्या किया, जो भी सीपी होगा इस पर 25 का लाभ हो, इसका मतलब 125% करोगे तो ये क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो एक वस्तु के लिए विक्रय मूल्य तो सेम ही होंगे ना, ये सेम होती है। एमपी ये सीपी में नीचे ले आया, ये 125 और ये 80 नीचे चला गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ये आ जाएगा 5 से काटोगे 25, ये 5 से काटोगे 16। तो ये चीज इस कारण आई इस तरीके से, दोनों का एसपी सेम बना के। अब आपको इसमें देखो, एमपी अपॉन सीपी की वैल्यू 25 बटे कितना है दोस्तों, 16। इसमें किसकी वैल्यू दी है, देखो क्रय मूल्य दिया हुआ 6, मतलब 16 की वैल्यू 600 है, तो बताओ 25 की वैल्यू कितनी आएगी। ये कितना गुना है, यहाँ पे लिख लो, 600 वैल्यू है 16 की, आप 25 की निकाल दो, तो इसको करो, 16 दूना 32, 16 3 48, और 12 बचेगा क्या, पॉइंट्स में जाएगा ना। चलो एक बार इसको गुणा ही कर लो, 4 चौके 16 और 4 से इसको काटा 25 से 150 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 75, और ये कितना हो जाएगा, तो 75 इंटू 25 करो, 25 7 175, 25 5 125, ये 7 5 8 1 1875 बटे कितना 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 नीम 18, 2 3 6, 2 2 2 3 6 1 2 7 14 और 2 5 10, तो 937.5 ये आ जाएगा इसका आंसर। क्या बात समझ आई क्या दोस्तों? ठीक है, अब से आपको ये इतना लंबा नहीं करना, बस इतना ही करना है कि एमपी और सीपी का रेशियो बनाना है, यहाँ से वैल्यू पुट करनी है, इतना ही सवाल है। ओके, बाकी कैलकुलेशन तो करनी है। नेक्स्ट, ए बी की तुलना में दोगुना तेजी से कार्य करता है। दोस्तों इस प्रकार के सवाल को साथ साथ ही बनाया करो। ए बी की तुलना में दोगुना तेजी से, इसका मतलब बी एक काम करता है उतनी देर में ये 2 काम करता है सेम टाइम में, इसका मतलब ये एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करते हैं। देखो, कहता है ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करते हैं, तो यहां से दूसरा बन गया ए प्लस सी कितना, बी की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करते हैं। ठीक है, मतलब ये जितने टाइम में एक काम करता है उतने टाइम में ये 3 काम करता है, तो ये भी एफिशिएंसी है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यदि ए बी और सी तीनों मिलकर एक साथ कितना 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो उनमें से वह प्रत्येक को कार्य कितने दिन में करेंगे। देखिए, यहाँ पर बी की वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी बी की वैल्यू 1 है, बराबर है, मतलब यहाँ पर ए और सी दोनों की वैल्यू कितनी है, आप बोलो सर 3 है। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, तो यहाँ से ए बी और सी का तीनों का अलग अलग रेशियो बन जाएगा, कितना, ए की तो है 2, बी की भी 1 और इसकी भी कितनी आ गई, 1 आ गई एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी निकलते ही इसका मतलब तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में, लेकिन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 2 और 1 3 और 1 4, तो टोटल वर्क बन गया ये। अब किससे करवाना है ये, अगर ये ए करेगा तो देखो 2 का डिवाइड करेंगे तो 15 15 चौके 60 दिन में करेगा। ये दोनों सेम टाइम आना है, सेम टाइम देख लो कौन सा है, बी और सी में, इसमें सेम, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर निकालना है तो इसका 1 का डिवाइड करेंगे, 30 चौके 120 आ जाएगा। ओके, तो ये दोस्तों सवाल है आपके, और देखते हैं एक सवाल और बच गया। नेक्स्ट, 6 संख्याओं का एवरेज 20, यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो एवरेज 15 हो जाता है, कौन सी संख्या हटाई गई है। देखो दोस्तों, 6 संख्याओं का एवरेज 20 है, तो टोटल कितना बनेगा, 120 बनेगा। एक संख्या हटा दी, ठीक है, तो एवरेज कितना हो गया 15, तो संख्या कितनी रहेगी 5, एवरेज कितना हो गया 15, तो 15 5 75। अब देखो 120 से 75 रह गया, इसका मतलब कितने गई,
25 और 20 इसमें से घटा दो, कितना आ जाएगा 45। इसका मतलब एक संख्या गई है वो 45 गई है, ये आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ आई क्या सभी को? ठीक है। बाकी इसको दूसरे, ये तो बेसिक है ही, इसको आराम से कर सकते हैं दोस्तों, इसमें से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो 6 का एवरेज कितना था 20, अब 5 का एवरेज कितना बच गया 15 बच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संख्या गई है उसने कितने की कमी की है, 5 की कमी की है। और कितनी संख्याओं में कमी की है, ये 5 संख्याएं हैं बची है ना, इनका एवरेज कम हो गया 5 से, तो 5 5 25 की कमी होगी, और ये 20 तो लेके गया ही था, है ना। तो कितना लेके गया था 45। इसका मतलब जाने वाली संख्या कितनी थी 45। ये बेसिक है, इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। तो ये दोस्तों आज की क्लास थी, इसके अंदर मैंने आपको 20-22 क्वेश्चन करवाए हैं लगभग। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से करना, इसमें बढ़िया लेवल के सवाल भी है और ठीक लेवल के सवाल भी है। मैंने सारे के सारे सवाल ये देखो सीजीएल के अंदर आया भी सवाल लिया है, ताकि जहां से भी क्वेश्चन बने वो आपको एकदम क्लियर कट हो कि हाँ ये सवाल मैं कर सकता हूँ। तो ये सीरीज चलाई है, तो इस पर विश्वास करके टेस्ट लगाना, तो आपको 100% इसका फायदा मिलेगा दोस्तों। जब आप पेपर दे के निकलोगे तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैथ्स के अंदर मेरा कोई भी स्कोर नहीं काट सकता। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। ओके, थैंक यू।